मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था। तेरी रहमतों से चमन हो गई है, तेरी रहमतों से चमन हो गई है। अधर हो गया था ये सारा ज़माना, अधर हो गया था ये सारा ज़माना। निगाहे करम ये जिधर हो गई है, निगाहे करम जिधर हो गई है। मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था। तेरी रहमतों से चमन हो गई है, तेरी रहमतों से चमन हो गई है। नज़ारे मिले हैं, इशारे मिले हैं, नज़ारे मिले हैं, इशारे मिले हैं। तुम क्या मिले हो, सहारे मिले हैं। हमें क्या खबर है फिज़ाए किधर है, हमें क्या खबर है फिज़ाए किधर है। बहारों की मंजिल इधर हो गई है, बहारों की मंजिल इधर हो गई है। अधर हो गया था ये सारा ज़माना, निगाहें करम ये जिधर हो गई हैं, निगाहें करम ये जिधर हो गई हैं। न थी कोई मंजिल, न थी कोई राहें, न थी कोई राहें, न थी कोई मंजिल कि किश्ती को मेरी न मिलता ये साहिल। कहाँ है ठिकाना, कहाँ आशियाना, कहाँ है ठिकाना, कहाँ आशियाना। तेरे दर से सारी खबर हो गई है, तेरे दर से सारी खबर हो गई है। अधर हो गया था ये सारा ज़माना, अधर हो गया था ये सारा ज़माना। निगाहें करम ये जिधर हो गई हैं, निगाहें करम ये जिधर हो गई हैं। मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था। तेरी रहमतों से चमन हो गई है, तेरी रहमतों से चमन हो गई है। मेरी जिंदगी में अगर तू ना आता, मेरी जिंदगी
तेरी रहमतों से चमन हो गई है, तेरी रहमतों से चमन हो गई है, तेरी रहमतों से चमन हो गई है। इस दिल में हो हमेशा प्यार दीदार तेरा, इस दिल में हो हमेशा प्यार दीदार तेरा, वो दिल मुझे तो स्वामी जिसमें हो प्यार तेरा, हो जिसमें चाहत तेरी, हो तलबगार तेरा, वो दिल मुझे तो स्वामी। एक तेरी नज़्र रहमत सब मुश्किलों का हल है, एक तेरी नज़्र रहमत सब मुश्किलों का हल है, ये दास एक बंदा है गुनहगार तेरा, वो दिल मुझे तो स्वामी जिसमें हो प्यार तेरा, हो जिसमें चाहत तेरी, हो तलबगार तेरा, वो दिल मुझे तो स्वामी। को अपने प्यारे सतगुरु का जन्मदिन मुबारक। जिंदगी में मनुष्य के जीवन में सबसे मुबारक क्षण वही होते हैं जब हमें किसी संत का दर्शन होता है, उसका दीदार होता है और वह हमें अपना लेता है। तो इसीलिए ये आज की मुबारकबाद मुझे नहीं, मेरे जन्मदिन की क्या मुबारकबाद। मैं तो आया था जैसे दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन एक संत की नज़र पड़ी, उसने अपना लिया और उसने दया करके अपना रूप बना लिया, और उस रूप से जब आप मिले तो मुबारकबाद तो आपको है। लेकिन क्यों मुबारकबाद है, क्यों संत का मिलना इतना महत्व दिया गया है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। मैं 1954 में इरिगेशन डिपार्टमेंट में बनारस में था। बनारस में एक तहसील थी चकिया, और वो पानी वहाँ पर नहीं था, खेती का कोई ढंग नहीं था। तो वहाँ पर सरकार ने सिंचाई की योजना बनाई
और उसमें पूरे तन मन से जुटी इंजीनियर्स लगाए गए, नहरें खुदवाई गई, बांध बनाए गए। तो उसमें मैं भी वहाँ पर 7 साल रहा। तो वहाँ पर जो नहर बनवाई तो वहाँ पर मेन फसल धान की होती है। तो जब वहाँ धान के मौसम में नहरों में पानी आता है तो कई बार नहर को बंद भी करना पड़ता है, ऊपर से पानी रोक दिया जाता है क्योंकि उसकी सिल्ट सफाई को या दूसरे कामों को पानी कुछ दिन रोकना पड़ता है। तो मुझे याद है हमारी इरिगेशन की कॉलोनी थी और बरसात के दिनों में विशेषकर सावन भादों में वो किसानों के झुंड आते और वहाँ दफ्तर के सामने खड़े हुए कहते हमें पानी दो। तो हम लोग बैठे रहते। तो एक बार मैंने एक दृश्य देखा कि एक आदमी कह रहा था मुझे पानी दे, मेरा धान सूख रहा है। हमारे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा अच्छा भाई देंगे। तब तक दूसरा हट इधर अपनी बात करने लगा, मुझे पानी दे। फिर तीसरा, फिर चौथा। इतनी देर में जो पहला आदमी था वो आ गया और धान के कुछ पौधे हाथ में लिए हुए कहने लगा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तो इंजीनियर कहने लगे अरे सांस तो ले। कहने लगे सांस लिया तो मर जाएगा, खेत ही सूख जाएगा, सांस में कहाँ से ले लूं। तो ये संसार है, इसमें हम अपने कर्मों को भुगतना है और कर्मों को भुगतने का एक ही तरीका है कि हमारी लो संत के साथ जुड़ी रहे। अगर उसमें क्षण मात्र भी आपका ध्यान हटा तो काल खड़ा है पकड़ने के लिए। काल की इतनी बड़ी ताकत है, काल भी भगवान का रूप है, काल भी परमात्मा ने अपने कार्य करने के लिए यहाँ रखा हुआ है। वो कार्य क्या है कि जिसने जो कर्म किया वो उसे भोगना पड़ेगा। सारे धर्म ग्रंथों में से बताया गया है और उसे पूरी ताकत वही है जो परमात्मा की ताकत है। अगर मैं कहूँ तो उसे इतनी बड़ी ताकत है कि संत भी उसकी टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन संत परमात्मा का संदेश अपनी दयालुता को देने के लिए अपने जीवों को एक घेरे में रखते हैं, बाड़े में रखते हैं कि जिससे काल कहीं उसे पकड़ने ले किसी जीव को। और अगर कोई जीव भूल से कहीं फंस भी जाता है काल के चक्कर में तो हमारे सामने उदाहरण है। इतिहास इस बात का गवाह है कि संतों को अपने जीव को बचाने के लिए नरकों तक में जाना पड़ा था। गुरु नानक देव जी महाराज जीव को निकालने के लिए गए। बाबा सावन सिंह जी महाराज, उनके समय की एक घटना आती है। घटना क्या है, कोई जीव था, बाबा जयमल सिंह जी महाराज के जमाने का उनका चेताया हुआ। तो किसी ने उसे कह दिया अगर संत का बदन छू जाए तो बेड़ा पार है। तो उसने, बाबा जी थे, अपना अंगोछा या धोती बांधे रहते, नंगे बदन, अपना जंगल में अपनी झोपड़ी में रहते। एक दिन उसे भूत सवार हुआ कि चल के आज तो बस बेड़ा पार ही करना है। आकर कोशिश करी बाबा जी की कोली भरकर बदन से बदन मिलाने की। अब वो भी तकड़े जवान थे, जट। उन्होंने कहा नहीं आज नहीं हटूंगा। अब जबरदस्ती धींगा मस्ती
अब जब बिल्कुल देखा कि वो छू ही लेगा तो बाबा जी ने हट कोड़ी कहेगा। इतना कहना था, वो आदमी गिर पड़ा। अब वो जो है पड़ा रहा, पछताया, घर गया, जाकर देखा क्या सारे बदन में कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया तो और कोई इलाज नहीं मिला, तो उसे तरन तारण के कोढ़ खाने में दाखिल करा दिया। बाबा जी चोला छोड़ गए। उस जीव को क्या समझ के जहाँ गलती की थी उसकी माफी उसके सिवाय कहीं नहीं मिलती। रामायण में भी जिक्र आता है कि जब हम संत के साथ कोई गलती कर देते हैं, कोई परमात्मा नहीं होता, उसका कोई दखल ही नहीं होता कि वो उस जीव को माफ कर दे। जो करेगा वो संत ही करेगा। तो आखिर में पड़ा रहा कोट खाने में। जब सावन सिंह जी महाराज ने काम संभाला, एक दिन दया आई, और दया का आई, कहने लगे एक जीव गलती से, फुसलाए से, बहकाए से गलती कर गया और गुस्ताखी भी बहुत करी, लेकिन अब तो कुछ ना कुछ उद्धार का रास्ता हो। तो बीबी लाजो से कहने लगे, बीबी कल को तरन तारण के कोट खाने चलेंगे। बाबा जी कोट खाने, बड़ी बदबू, बड़े गंदे आदमी, बड़े पापी जीव, वहाँ आप कैसे बर्दाश्त करेंगे वो सब? कहने के नहीं बीबी जाना है। लड्डू बनवाए, बेसन के लड्डू बाबा जी को बहुत ही पसंद थे, अक्सर वो प्रसाद में वही दिया करते थे। बहुत सारे लड्डू बनवाए, कपड़े वपड़े लिए और तैयारी करके गए कोट खाने में। जाके किसी ने कह दिया कि बाबा जी आ रहे हैं, तो वहाँ सब कोड़ी बैठ गए लाइन में। वो बैठे थे, सबको दृष्टि डालते गए, प्रसाद दिया, कपड़ा दिया। अब उस जीव तक पहुँचे। अब जीव के बस का नहीं होता संत को पकड़ लेना। संत की तरफ ध्यान भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। तो जब उसके पास पहुँचे, वो नीचे को आग गड़ाए, उन्होंने कहा प्रसाद, उन्होंने कहा ऊपर देख, नहीं हिम्मत पड़ी। बाबा जी ने अपनी सोटी से कहा अरे ऊपर देख, तो देखा आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहने लगे अब तो माफ कर दो। बाबा जी ने प्रसाद दिया, कहने लगे जा माफ हो गया। अगले दिन ठीक होने लगा। एक हफ्ते में छुट्टी मिल गई, अपने घर चला गया कोर्ट से। कहाँ कोर्ट किसी का जाता है, अब को कहाँ कोर्ट किसी को लगता है, लेकिन संत सब कुछ करते। अभी कोई कह रहा था बड़ा दयालु, मैं तो कभी कभी कहता हूँ इनसे ज्यादा क्रूर भी कोई नहीं होता। क्यों कि अगर डॉक्टर ये दया करेगा कि किसी को चीरा न लगाओ तो सड़े हुए जख्म ठीक नहीं होंगे। स्वामी जी ने खुद कहा है, जब कोई मेरी दया मेहर को नहीं मानता तो मैं थोड़ी देर को उस जीव को काल के हवाले कर देता हूँ कि जब पीड़ित तब समझ आएगी संत की। आज कई लोग कहते हैं आपने हमें भुला दिया। मैंने कहा मैं तो भुला दिया, पर तुमने तो बड़ा याद रखा। 25 साल बाद आ जाकर कह रहे हो मैंने भुला दिया। और अगर मैं याद ना किया होता तुम आज आ जाते। तो लोग अपनी बात नहीं समझते, दोष निकालते हैं संत में। आसान है ना, उसका कोई है नहीं, उसे कुछ ही कह जाओ। खोद खाद धरती से कूट काट बन रहा है, कुटिल वचन साधु से और हम सह न जाए। संत एक ऐसा जीव है, कुछ ही कह लो उसे, कभी बोलता नहीं। बोलता है तो कौन बोलता है? जो काल है। आप एक कह दो 10 आपको दिखाएगा, लेकिन हम नहीं समझते। कारण यह है कि वो जीवों का उद्धार करने के लिए आया है। अभी एक आदमी कह रहा था, भाई सतीश कह रहे थे बेड़ा भव से पार कर दे। अरे कहने की क्या जरूरत है, वो तो आया ही इसीलिए है बेड़ा पार करने के लिए। उसने तो नाव लगाई इसलिए है कि लोगों को पार ले जाए।
और माफ करना, एक बात बता दूं, अगर वो नहीं पार लगाएगा तो उसकी अगर नौकरी जाएगी, उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, उसे रखेगा कौन? वो तो भेजा ही इसलिए गया है जिन जीवों को पार करे। अगर नहीं हो रहे, अगर कुछ गड़बड़ है तो इसलिए ये सत्संगी जो है, महाराज जी कहा करते थे मेंढक की तरह उछलते हैं उछलते। क्यों उछलते हैं? गुरु के भरोसे उछलते हैं। उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे काम करते हैं, ये परवाह नहीं करते कि क्या होगा। महाराज जी कहा करते थे कि इन्हें ऐसा है जैसे मेंढकों को तोलना तराजू में, कोई तोल सकता है? एक एक उछल उछल पड़ता है, और अगर नाव में उछले तो नाव भी डूबेगी और फिर एक एक को उसमें से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा काम ये नहीं है कहने का कि हमें बहुत से पार कर दे, वो तो करेगा, उसकी सिर पड़ी है। 1973 में जब महाराज जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देने लगे तो उन्होंने कहा मेरी कहें कि मुबारकबाद, मैं कहाँ मुबारकबाद के काबिल हूँ? अगर ये मेरे सारे बच्चे पास ही नहीं होते तो मेरी कहें कि मुबारकबाद। तो बात ये समझ लेने की है कि हमारा काम है कि जब उसकी नाव में बैठ ही गए तो थोड़ी देर चुप होकर बैठ रहे, और ऐसा नहीं कि वो आपकी दया में मेहर का मोहताज हो। नहीं बैठोगे तो उसे बिठाना भी आता है, चाहे वो बेहोश करके बिठाए या डंडा दिखाकर बिठाए या कुछ उलट पुलट करके बिछाए। लेकिन अच्छाई इसमें है कि हम अच्छे बनकर उसका कहना माने। ये कहना मानना एक ऐसी चीज है कि यही मुक्ति का मार्ग है। चाहे इसे कहना मानना कह लो, चाहे प्यार कह लो, चाहे भरोसा कह लो, चाहे अपना ध्यान उधर जोड़े रखना कह लो। हर एक ने अपने अपने ढंग से कहा है। ईसा मसीह ने कहा, Who loves his father and mother more than me, he is not worthy of me। कि जो अपने माँ बाप को मेरे से ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक ही नहीं, वो तो रिजेक्टेड है, वो तो सड़ा हुआ है। उसे तो एक दफे कहीं ना कहीं गोता खिलाना ही पड़ेगा, तब वो जाके मेरे लायक होगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा, तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर प्यारा। कि तेरी चिंता तो मैं धारण कर ली, मेरी जिम्मेदारी है। क्यों सोचता है बच्चों का क्या होगा? क्यों सोचता है रोटी कहाँ से आएगी? क्यों सोचता है कोई सा काम तेरा बिगड़ जाएगा? तेरा काम तो एक है, अचिंत कर प्यारा, कि खाली न कर, गुरु से अपनी लोड़ लगाए रख। जो बिगड़े सो तेरा, मेरा क्या बिगड़ेगा? नाथ, जब हमने उसे मान ही लिया, जब उसने स्वामी मान ही लिया, हम उसकी शरण में आ गए, तो फिर हम क्यों चिंता करें? कहा कबीर साहब ने कि मैं तो एक पतिव्रता स्त्री के समान हूँ, कि मुझे क्या चिंता, पति को चिंता, वो देखेगी क्या करेगा। हम आ भी गए शरण में, गीत भी गाते हैं, कहने लगे मेरा सब जीवन आपके चरणों में है, और जरा सी चिंता हो जाए तो सब भूल भाल जाते। क्यों नहीं आए भाई भंडारे पे? और सोचा दुकान बंद करनी पड़ेगी, बड़ा नुकसान पड़ेगा। कोई जरूरी है खोले बैठे रहो, जब भी फायदा हो जाए, जब उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और फिर यह है जो बुला रहा है, क्या उसे चिंता नहीं नुकसान की? क्या उसे दूसरी बातें देखना नहीं है? हम आते हैं संत कृपाल नगर, हम आते हैं गुरु के दर्शन को, और कई बार देखा देखी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ये मत समझे वो नुकसान है, वो ने जाने कितने बड़े कर्म का भुगतान है। मुझे याद है, मैंने कई बार बताया, डॉक्टर सुधा जी हैं, वो जयपुर से आया करती हैं,
एक बार वो लखनऊ से आ रही थी, वहाँ पे किसी डॉक्टर से जो उनके जानने वाली थी कार ले ली। उनके पति ड्राइव कर रहे थे, वो बैठी थी। रास्ते में एक ट्रक वाले ने सीधे ही टक्कर मार दी और गाड़ी चकनाचूर हो गई। वो बाहर पड़ी, उनके पति फंसे रह गए, उनकी टांग टूट गई और आधे निकल कर बाहर पड़े गाड़ी से। और वहाँ कोई नहीं देखने वाला, कई आदमी आए चले गए। उधर से एसपी साहब थे, वो गाड़ी से निकले, उन्होंने देखा एक्सीडेंट, इस गाड़ी में कौन बच्चा होगा। तो पास आए, देखा, थोड़ा उन्हें संभाला, होश आई, पूछा। उन्होंने बताया कि हम वहाँ जा रहे थे संत के दर्शन को। कहने के वो तो तुम्हारा मामला है, पर ये कैसे संत है जिनके दर्शन को जा रहे थे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर सुधा जी कहने लगी कि इस वक्त हो सकता है हमारी मौत ही लिखी है, उन्होंने इतने में छुड़ा लिया। ये सोचने का दृष्टिकोण है। एक गिलास है, उसमें आधे में पानी भरा है। जिसका नेगेटिव दृष्टिकोण है वो कहता है आधा खाली है, और जिसका पॉजिटिव वो कहता है आधा भरा है। हम वो नहीं देखते जो हमें मिल रहा है, हम वो देखते हैं जो हमें नहीं मिला। और जो हमें नहीं मिला वो तो अनंत है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। जो हमें मिला उसकी सीमा है, उससे हम संतुष्ट हो जाएं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। शहंशाह जी ने कहा, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु ने चाहिए सोई शहंशाह। कौन शहंशाह, कौन बादशाह है दुनिया में जिसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है, ये हमारा दृष्टिकोण कैसे बने। ये हमारा बनता है, अपना आप नहीं बनता। अगर हम सोचें कि हमारा लो लगी है गुरु से, तो वो भी एक अहंकार है और वो भी काम बिगाड़ सकता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग ऐसे अहंकार में कई गलत काम कर जाते हैं। हुजूर कहा करते थे, अगर सिख को पता लग जाए कि गुरु से कितना प्यार करता है तो वो पेट फाड़ कर मर जाए, 1 मिनट जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि उस अभिमान में किसी को जीने नहीं देगा, किसी को कुछ, किसी को श्राप देगा, किसी को कुछ कहेगा। अच्छी बात तो मुंह से निकलनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे भीतर ये जो मन बैठा है ये काल का साक्षात रूप है और ये हमेशा उल्टे काम कराता है। ये कभी अच्छे काम को देखता नहीं। लेकिन इस सारे वातावरण में संत एक रास्ता निकालते हैं, क्योंकि काल तो 24 घंटे साथ लगा है, मन तो 24 घंटे साथ लगा है। सो तब भी मन साथ है, जागो तब भी साथ है। दुख में सुख में कोई क्षण ऐसा नहीं जब मन साथ ना हो। अब बड़ी ताकत है, तो सारे काम जानता है, सारी बातें जानता है, हमारे ख्याल को जानता है, हमारे विचार को जानता है, हमारे संस्कारों को जानता है। तो ऐसे में उससे बचने का तरीका क्या है। तो वेद में एक मंत्र आया, उसमें बड़ा खोल कर इस बात को बयान किया है। उसमें कहा है, योगे योगे तव तरम। तव शब्द आया संत के लिए। एक शब्द आता है बाइबल में, वर्ड मेड फ्लैश। वर्ड कहते हैं परमात्मा की वो धारा जिसे हमने सोमरस कहा, परमात्मा का शब्द कहा, हर कीर्तन का। वो जो है वो धारा जब मनुष्य शरीर में आती है तो उसे संत कहा है। तो कई बार ईसाई कहते हैं कि ये शब्द पहली दफे आया है धर्म पुस्तकों में, वर्ड मेड फ्लैश। लेकिन वेदों में कम से कम 20,000 जगह इस चीज का वर्णन है। वहाँ संत के लिए इस शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है, अनेक रूपों में। तो तब, क्योंकि वेद का सारा ज्ञान
जब जीव परमात्मा से अंतर में रूबरू होता है, आमने सामने बैठता है, तब का ज्ञान है। तो द्वितीय वचन में तुम कहा, तू कहा, उससे तय आया है। परमात्मा के लिए द्वितीय वचन प्रयोग हुआ, और वह कहा है संत के लिए या दूसरा जो जीव है, तो परमात्मा और ये शरीर या शरीर रूप में मनुष्य, तो वही हुआ वर्ड मेड फ्लैश। तो कहा तव तरम कि संत ही हमें इस भवसागर से पार कर सकते हैं। कैसे? योगे योगे। योग कहा है विधि को, योग कहा है फार्मूले को। तो योग क्या है? क्या फार्मूला है परमात्मा को प्राप्त करने का? उसका नाम योग है। और वो फार्मूला बताया आत्मन परमात्मन योगा व योग है, कि जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दे वो योग है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज तो योग आसन है, कि योग के लिए जो हम आसन करें, शरीर को ठीक रखने के लिए आसन करें, वो योगासन है। योग तो साधना है आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की। तो कहा योगे योगे। जो उस फार्मूले को प्रैक्टिकल करा दे, उसे कराकर हमारे जीवन में दिखा दे, वो कौन होता है? संत होता है। और उससे हमारा नतीजा क्या होता है? कि हम भवसागर से पार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाती है। अब सवाल इस बात का है कि वो सारे कौन से काम है जिससे हमें मुक्ति दिला देता है? हर एक काम, दुनिया में कोई भी काम हो, वो सारे काम हमारे इस तरह के बना देता है जिससे हमें मोक्ष मिल जाती है। एक बात आप देखिए फर्क, कि हम जो काम दुनिया में करते हैं वो हमें फंसाने वाले हैं, वो कर्म है जो हमें भोगने पड़ते हैं। अगर हमने किसी का बुरा भी सोचा तो उससे भी हमें वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ही कर्म सारे फंसाने वाले हैं। लेकिन संत इन्हें, इन कामों को परमात्मा के मिलन का साधन बना देता है। हम जो काम करते हैं उसका हमारे जीवन में, चाहे हम कुछ भी करते हो, नौकरी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक ऐसा ढंग बना देता है वो सब परमात्मा की याद दिलाने वाला होता है। तो इस तरह से वो हमारे इन सारे कामों को बदल देता है, इनका रुख। इनायत शाह राय के पास गए, उनके शिष्य, और जाकर कहने लगे, वो खेती किया करते थे, अपने खेत में बैठे हुए प्याज की पंजीरी लगा रहे थे, प्याज की पौध लगा रहे थे। पहले पौध बोई जाती है, फिर उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाई जाती है, तब प्याज बैठता है। तो उन्होंने कहा, कहने लगे साइका की पावना, कि परमात्मा को कैसे पाए? इधरो पटना तो उधरो लावना, इधर से हटा लो, ये जो पंजीरी यहाँ है, ये पौध यहाँ है, उखाड़ लो इसे, और इसे उखाड़ कर उधर लगा दो। किधर लगा दो? परमात्मा में। इस मन को जो दुनिया में लगा पड़ा है, इसे यहाँ से निकाल दो, अपरूट कर लो, और इसे परमात्मा में जोड़ लो। भाई कहाँ से उखाड़े और कहाँ जोड़े? ये दुनिया से उखाड़ लो। दुनिया से कैसे उखाड़ेंगे? दुनिया से अपने मन को अंदर ले आओ, और अंदर परमात्मा का राज है सारा। तो वहाँ जब वो ध्यान लग जाएगा, तो जो भी काम तुम कर रहे हो, वो काम सब का सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनेगा। फिर आप उससे दुनिया के कामों में नहीं फंसेंगे। कई काम होते हैं। तो एक बार मैं जर्मनी में था, तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हो गया,
कहने लगे आप हिंदुस्तान से आए। मैंने कहा कृष्ण को आप क्या मानते हैं संत? कि ऐसा आदमी, उसके सिर तो खून सवार था कि अर्जुन को बहलाकर फुसलाकर सारे काम कराकर उसने कहा लड़ाई करो, और आखिर लड़ाई कराकर ही माना और 18 क्षौणी सेना का खून बहा दिया, बुरा हाल कर दिया। मैंने कहा तुम्हारी नजर में कि उससे बड़ा तो डिक्टेटर कोई नहीं हुआ, उससे बड़ा तो खून खराबी करने वाला कोई नहीं हुआ। मैंने कहा तुमने पढ़ी है कहीं गीता या कोई और ग्रंथ? कहने लगे नहीं, यही काफी है जो है। मैंने कहा उसमें ये नहीं पढ़ा। कहने लगे ये जो सब कर रहा है ये तो सब पहले से हुआ पड़ा है और तुम तो निमित्त मात्र हो। अर्जुन ये तो सारे मरे पड़े हैं अपने कर्मों के कारण, इन्हें तो मरना ही है। अब वो परमात्मा उस काम को जो उसे करना है वो तुम्हारे द्वारा करा रहा है। और इसलिए गीता के सारे ज्ञान में आखिर में 18वें अध्याय के 71वें मंत्र में कहा है कि जब अंतर में वो धुन आने लगती है, उसे सुनकर जो भी काम तुम करते हो वो सब परमात्मा का काम है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं। जब अर्जुन को ये बात कही और पूछा कि तुम्हें वो धुन आ रही है, कहने लगे हाँ आ रही है। कहने लगे युद्ध करोगे कि हाँ करूंगा। और उसके बाद अर्जुन ने सारी महाभारत में युद्ध किया, कभी हट के नहीं देखा। और गीता के 76वें अध्याय में कहा है कि जहां भगवान कृष्ण जैसा योगी राज होता है वहीं धनुर्धारी अर्जुन जैसा शिष्य होता है। जब पूर्ण संत होता है, कृष्ण पूर्ण संत थे, उनके हाथ में चक्र था। क्या चक्र था? कि वो सोचते थे तो लोगों के मन पलट जाते थे, उनके विकार बदल जाते थे। उन्होंने जो सोचा वही हो गया। अब जब ये हालत थी तो क्या हुआ कि वो फिर अर्जुन होना ही था। जो उन्हें तैयार किया वो सारा वो परमात्मा के काम को करने वाला था, उसने किया। जिन जीवों का और कोई रास्ता नहीं था अपने कर्मों के कारण, उनका छुटकारा दिलाने का वही रास्ता था। तो एक बात समझ ले, हम जब सारी बातों को देखते हैं तो एक ही बात उसमें है, जो काम हम परमात्मा की मर्जी से करते हैं, जो काम हम उसके आदेश से करते हैं, वही काम परमात्मा का काम होता है। और सच मत पूछो तो वही काम परमात्मा का है, क्योंकि बाइबल में कहा है लॉर्ड गॉड डज नथिंग except he reveals his secret counsel to his servants the prophet। कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं। और सचमुच कहूँ तो परमात्मा निकम्मा है, उसे तो आदत पड़ गई ना करने की। हमारे यहाँ कहते हैं कोई लक्ष्मी जी से पैर दबाता है और क्षीर सागर में पड़ा है। ठीक ही कहा है, लेकिन समझने वाले समझें, क्योंकि परमात्मा कुछ नहीं करता। उसने तो अपने कारिंदे रख दिए, एक काल रख दिया कि जिसने जैसे किया उसे उसकी सजा देते रहो, कोई छोड़ो मत। सरकार ने एक जज बना दिया कि जिसने जैसा कर्म किया उसे सजा दो। एक राष्ट्रपति को पावर दे दी, चाहे जिसे माफ कर दो। तो इसी तरह एक दयाल पुरुष बना दिया कि उनकी दया में रहे, वो जिसे चाहे निकाल लें, बचा लें। लेकिन वो भी अपने आप कुछ नहीं कर सकते। करेंगे जब हम उनकी दया के पात्र बनेंगे। वजह यह है, जब संत ने दया की और सारे जीव उधर को जाने लगे, काल गया भगवान पे, कहने लगे मुझे कहीं का राज सौंपा, सारी ताकत तो दयाल पुरुष की है, कोई मेरे चक्कर में है ही नहीं। कहने लगे मेरे बस का ये काम नहीं, अपना संभालो, किसी और को दो। कहने लगे अच्छा, वो तुम्हारे जीवों को चमत्कार दिखाकर नहीं पकड़ेगा,
जबरदस्ती नहीं लेगा, लेकिन जो उसकी शरण में गए उन्हें वापस नहीं भेजेगा। तो इसलिए आप समझ लें, संत को पाने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे अंतर में उसकी चाह होगी तो वो तो खुद ढूंढता फिरता है। पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये कौन करता है कि हमारे हर काम को वो ऐसा बना देता है जैसे कि हम अनुष्ठान कर रहे हो, हम धर्म का कोई काम कर रहे हो, हम व्रत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। चाहे आप कुछ भी करें, रोटी खाते हैं, अगर उसकी याद लेकर करके खाई तो वर्ण भी आपके लिए अमृत हो जाता है, वो आपको सारे झंझटों से छुड़ाने वाला हो जाता है। और उसको भूल कर खाई तो वही सब आपको फंसाने वाला हो जाता है, क्योंकि उसमें जितने संस्कार हैं वो बहुत है हमें जन्म जन्मांतर तक फंसाने के लिए। तो इसलिए बताया कि संत को ये ताकत है कि वह हमारे काम को सारों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना देता है। आगे बताया वाजे वाजे हवा में। वाजे कहते हैं हमारी इच्छाएं जिनके हम पूर्ति चाहते हैं, और वाजे वो चीज जिससे पूर्ति होती है कि हमारी जितनी इच्छा है, जितनी कामना है, जितना कर्मों का विधान है, वो सारा संत अंदर से प्राप्त कराता है। वाजे उन्हीं सारे कर्मों को कराता है। हमारे मन के अंदर धन की वासना भरी पड़ी है, हम लालची हैं, इतने लालची हैं कि पैसे को जेब में रखे रहेंगे कि भूखे मर जाए। बच्चे फिरेंगे एक एक पैसे को, बाबा जी अपनी बटवा खोल कर नहीं देखते कि इन्हें भी कुछ दे दो। क्यों? कि लालच जो है, पूछे क्या करोगे धन का, कि धन तो बहुत जरूरी है, बिना इसके काम ही नहीं होता। क्यों भाई, क्यों काम नहीं होता? एक बार ऐसे हुआ, लक्ष्मी जी थी, विष्णु जी बैठे थे, भृगु ऋषि गए, उन्होंने भगवान की स्तुति की, लक्ष्मी जी नाराज हो गई, कहने लगे इसी को पूजे, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, हालांकि काम सारे मुझे ही करने हैं, ये तो बैठे अपना, इन्हें क्या करना धरना, बिना मेरे किसी का काम होगा। तो उन्होंने जब कोई बात हुई, सारी तारीफ करते करते वो चलने हुए, लक्ष्मी जी ने एक लात मार दी। भृगु कहे ठीक है, आपके कहीं पैर वैर में चोट वोट तो नहीं आई। अब जब वो निकले, कहने के अब तो गए, तो मैं लक्ष्मी जी सारे जीवन नहीं मिलेंगे। कहने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जिस पे वो होगा, लक्ष्मी उसके चरणों में पड़ी रहेगी। भृगु संगीता लिखी, और आज भी भृगु संगीता का जाननहार, उसकी बात कहीं गलत नहीं होती, उसकी वाणी में अमोघता होती है, उसे कहीं किसी चीज की इच्छा बाकी नहीं रहती। तो क्या होता है संत का वाजे, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जितने फल मन वाछड़े, जितने सतगुरु पास, कितनी कल्पना कर ले, कितना ही आप सोच लें, कितना ही मन की दौड़ लगा ले, सारे गुरु के पास। लेकिन हमें मांगने की जरूरत नहीं, मिलता है मांगने से भी, लेकिन मुश्किल ये हो जाती है जब मांगने से मिला तो फिर हमारी ये लालच बढ़ जाती है, फिर हमारा आदत बढ़ती चली जाती है। मुझे अपने जीवन में कई बार ऐसे मिले, उदाहरण की लोगों की एक बात पूरी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी, और आखिर में एक दफे कह दिया आपके क्या कमी है, आप कहां से कंजूस हो गए। मैं कहा मैं तो कंजूस नहीं हुआ, लेकिन तुम तो छलनी हो, तुम्हारा पेट भरेगा कैसे। सवाल इस बात का कि हम पात्र तो बने लेने के लिए, उसके हाथ देने की कमी नहीं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए कहा वाजे वाजे हवा में है। क्यों? मैं सारी चीजें प्राप्त कराता है। क्यों कराता है? कि अगर हम इन इच्छाओं में फंसे रहे
इन वासनाओं में फंसे रहे तो माफ करना मुक्ति वक्ति की बात बहुत दूर की है। क्यों भूखो भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। एक दिन तंग आकर आदमी कही देता है, कहने लगे मेरे से भजन वजन नहीं होता, मैं कहाँ तक मरता भरता रहूँगा, कहाँ तक दुनिया की सुनता रहूँगा कि फिरे गुरु जी के पीछे, न बच्चों का ख्याल, न घर का ख्याल, न किसी बात की परवाह। तो संत देखता है उसे भी, लेकिन कब देखता है? जब देखता है वो उसके हित के लिए हो। घी बहुत अच्छी चीज है, ताकत देती है, लेकिन वैद्य देखता है कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा घी खा के घी से ही मर जाए। वजह यह है कि वो ताकत बर्दाश्त ही न करे। वो हमारा जर्फ देखता है, वो हमारी हिम्मत देखता है, और जब देखता है कि इसमें समा सकता है तो उसके देने की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। कभी आप सोच नहीं सकते, दुनिया भर की कोई चीजें हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये होगी। मैं नहीं देता उदाहरण, सारी जिंदगी देता रहा। अगर किसी को जब नहीं यकीन आया तो अब क्या आएगा, और जब आएगा तो अब एक ही बात से आ जाएगा कि अगर आप उस पर विश्वास रखेंगे तो आपको जिंदगी भर किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कोई चीज आपकी मिसिंग नहीं रहेगी, कोई चीज की इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि वो इसलिए आपके लिए नहीं करता, वो करता है अपने लिए। क्योंकि अगर आपकी इच्छा बाकी रहेगी तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, अगर आपको मोक्ष नहीं मिलेगी उसे आगे नंबर कट जाएगा, कहने लगे तुम जीवों को पार नहीं कर सके, तुम्हें भेजा था, तुमने क्या काम किया। वो अपने लिए देखता है, उसका काम है। कहा वेदों में सखाए इंद्रम ऊतये, क्यों करता है वो सारे काम? सखाए, मित्रता से, सखा भाव से। क्या सखा भाव है? कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, और उसने भेजा संत को कि ये बच्चे हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये छोटे हैं, ना समझ है, ये कुछ भी समझ लो, ज्यादा समझदार है, क्योंकि संत तो बेवकूफ है उनके सामने। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि तुम्हारे भाई है, इनकी देखभाल करो। और जो वो करता है तो किसी पर एहसान नहीं करता। बड़ा भाई छोटे की संभाल करता है तो किसी पे एहसान नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो रिश्ता जुड़ा है, तो उस रिश्ता का सखा भाव। परमात्मा कि हम सब जीव हैं, हम सब भाई, एक परिवार के आदमी, और जब हम एक परिवार के हैं तो एक दूसरे की सहायता करना, संत का इस काम को संभाल कर भेजना कि वो इन जीवों की रक्षा करे, वो उस पर किसी पर एहसान नहीं करता। माफ करना, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपका कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस मालिक की, जिसने मुझे ये काम सौंपा, उसकी नज़र में सोचता हूँ थोड़ा सा और ऊपर रहूं, कि वो कहे कि हाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जहाँ तक हुआ उसे संभाला, जहाँ तक हुआ उसका गाइडेंस दिया। ठीक है, कोई ना समझे तो उससे ये थोड़ी हो जाता है कि हम उसे कुछ दया न करें। कई बार आदमी कहते हैं हम अच्छे होंगे तभी दया करेगा, अरे अच्छे को तो सभी करते हैं। संत तो आए ही उनके लिए जो अच्छे बन नहीं सके, जो मन के चक्र में पड़े हुए, जो कि इस काल के चक्र में, इस भंवर चक्र में पड़ गए। तो इसलिए वो हमारे लिए जो भी करता है वो कुछ एहसान नहीं करता, वो तो अपना काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे सो करें, क्योंकि अगर बड़ा भाई करता है तो छोटा का भी कर्तव्य हो जाता है कि माने। खैर, अगर जो नहीं मानते तो मैं उस बात को बार बार नहीं कहूँगा। तो एक बात ये समझ ले, वो उसका काम है, वो करता है। हमारा काम है हम कहना माने। एक बात मैं कह दूं, कहना मानना बात बड़ी छोटी है, लेकिन इससे मुश्किल काम दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि कोई भी बात संत कहेगा, पहले हम कहेंगे हमारा मन ही नहीं मानता,
कि भाई मन कहाँ आ गया तुम्हारे और उसके बीच में। अरे गुरु ने कहा आपको मानना है, मन कहाँ से बीच में आ गया। और जब बीच में कोई आएगा तो वो अपने से ज्यादा गुरु को कहाँ रखने देगा। फिर तो मन अपनी बात करेगा, फिर तो मन हमें मनमुख बना देगा, वो गुरुमुख कहाँ बनाने देगा। लेकिन सवाल ये है हम कैसे गुरुमुख बने रहे, कैसे हम गुरु की तरह भी देखने वाले बने और कुछ न करें। का इंद्रम कि वो परमात्मा अपनी उस धारा से, अपनी दया दृष्टि से हमें जोड़े रखता है। वो दया दृष्टि कैसे मिलती है, हम उधर ख्याल करें तो मिलती है। मैंने कई बार कहा घंटों भजन में बैठे तो कुछ नहीं होता, आप उसकी याद करके कोई भी काम करो, आपका हर काम का वो जिम्मेदार होता है। हर काम जो भी आप करते हो भक्ति है। दुनिया की नज़र में कुछ भी हो, लेकिन अंत में वो आपकी भलाई के लिए है, वो किसी कर्म को काटने वाला है। हम नहीं जानते हमारे कितने कर्म हैं, हम नहीं जानते जो आज हम कर रहे हैं अच्छा है बुरा है। आज तक दुनिया में कोई निर्णय नहीं कर सका कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि जो कर्म आज हम कर रहे हैं, अगर उस कर्म से पिछला कर्म जो किया हुआ है वो समूल नष्ट हो जाता है तो वो अच्छा कर्म है। अगर उससे जरा सा बढ़ती किया और या जरा सा कम किया तो उससे घटिया है, क्योंकि वो जरा सा जो है वो बच जाता है। और जब वो जड़ बच जाती है वो फिर वही बट वृक्ष बन जाता है। तो इसलिए हम नहीं जानते, हम नहीं समझते क्या काम अच्छा है क्या बुरा है। हम बड़े बुद्धिमान बनते। कई आदमी कहते हैं, कहने लगे उन्हें क्या खबर। अरे ठीक है उसे नहीं खबर, तो जिसे खबर है उसे क्या खबर है, उसे तो उतनी भी नहीं खबर। कई बार होता है, कई बार मैंने बताया रामदास जी की बाबत। अब बता रहे थे गुरु ने कह दिया चबूतरे बनाओ, एक उदाहरण है समझाने के लिए। लगे रहे अंधाधुंध अंधाधुंध अंधाधुंध, सारी संगत छोड़कर चली गई। कहने लगे गुरु तो सठिया गया, इसे क्या खबर, इसे कुछ खबर ही नहीं। उसे जाकर एक ने कहा अरे कब तक रह गया, गुरु तो सठिया गए, तुम कहाँ लगे हो। कहने लगा अरे भाई एक वही तो होशमंद है, अगर वही सठिया गया तो फिर कहाँ ठिकाना है। मुझे तो सारी जिंदगी भर कहे मैं यही करता रहूँगा। कहाँ भक्ति, कहाँ सारी चीज गुरु ने अपना लिया। लेकिन ये बनावट से नहीं होती, ये होती है दिल से। मैं जानता हूँ कई आदमी बड़ा ड्रामा करते हैं, बड़ा नाटक करते हैं। एक बार जरा सी कोई बात कह दो तो ऐसा हो जाता है जैसे गुब्बारे में किसी ने पिन लगा दिया हो, सारी हवा निकल जाती है। फिर दोबारा ये भी कहना भूल जाते हैं कि हाँ मैं तो आपके चरणों में ही लगा हूँ, फिर सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं गुरु इम्तिहान ना लेता, लेकिन महाराज जी कहा करते थे कि अब उतना सख्त नहीं लेता, लेकिन उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं, वो थोड़ा भेष बदल कर लेता है। वो उस लेवल पर परखता है, मन के लेवल पर। अगर आपने माना कि नहीं माना, नहीं माना कि अच्छा ठीक है करो जो कुछ करना। जब हम करते हैं जब भुगतते हैं, कहते हैं हमने तो आपसे बता दिया था। अरे बता तो दिया था, कर तो पहले ही लिया था। जब पहले तुमने सारे काम बता दिए और आगे आशीर्वाद लेने, कहने लगे ये तो दोनों का बहू का लड़के का लड़ाई रोज रहने लगी। हम तो जब शादी करे आपसे आए थे आशीर्वाद लेने। अरे आशीर्वाद लेने जब आते मैं कहता छोड़ दो इसे, तलाक दे दो। आना तो जब था जब पहले पूछना था, जब तो पूछा नहीं, जब तक बुद्धि अपनी, जब तो देखे कितनी दहेज देगी, जब तक देखे रंग रूप भी अच्छा नहीं है लड़की का है कि नहीं है, जब तो 1000 बात देखेंगे। और जब आते ही वो चुटिया फाड़ेगी सास की और सास की खटिया बाहर डालेगी, तब गुरुजी के पास आएंगे। भाई क्यों आए, कहने का आपसे आशीर्वाद लेके तो कुछ हुआ ही नहीं, सारा ही काम बिगड़ गया। अरे जब लेना था जब लिया नहीं, जब
वो कुछ कर नहीं सके था, तो उसे तो यही कहना था जो कर लिया सो अच्छा। तो इसलिए एक बात याद रखो कि जो गुरु कभी कहे सोचो मत, अगर सोचा तो काल ने दबोचा, फिर नहीं छूटता, फिर कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता सिर्फ वही है कि कहना मानिए। हो सकता है उस वक्त दुनिया की नजरों में मालूम पड़े दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत भी किसी कर्म को कटवाने को है। वो जानता है दिक्कत आएगी, वो सारी बातें जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी हालत में हाथ दिए रखता है, जीव को संभाले रखता है। नहीं मालूम पड़ता वो प्रत्यक्ष में, लेकिन वो हमारे साथ रहता है हर घड़ी, वो हमें छोड़ता नहीं। शरीर से हमारे साथ हो न हो, परमात्मा की उस शक्ति के द्वारा वो हमारे साथ रहता है। हुजूर कहा करते थे कि जिससे मुखलाई हो गई, सगाई हो गई, उसे तो ब्याह के ले ही जाना। तो जब हम गुरु की शरण में चले गए, वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए, तो छोड़ना तो उसने नहीं है। लेकिन बीच में झगड़े क्यों करो, बीच में क्यों दहेज के मुकदमे लगवाओ, बीच में क्यों जूता पजरी करो? अरे चुपचाप कहना मानो और ठीक रास्ते पर चलो। एक में नहीं, अनेक में, अनेक में नहीं, हर एक काम में आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका नाम लेकर करें, उसकी याद करके करें। और इसलिए कहा योगे योगे तव तरम, कोई भी काम करना याद उसकी कर लो। ये योग है, ये नुस्खा है, ये फार्मूला है उसे सक्सेस करने का, और वो हो जाता है। और उसी फार्मूले को उसने क्या किया, उसने सेवा का रूप दिया कि आप सेवा करो जीवों की। क्यों? अपनों की तो सब करते हैं, वो तो कर्मों का बंधन है। जो आप किसी गैर की करोगे, जो आपका नहीं है देखते हुए, वो सेवा आपकी सेवा है। जो आप घर में करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो परमात्मा के यहाँ लिखी जाती है लेखे में, तो वही सेवा है जो निस्वार्थ सेवा होती है। इसीलिए कहा कि मानव सेवा प्रभु भक्ति है। हम 24 घंटे प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते, बैठ के आँख बैठ के बंद करके बैठ जाओ, समाधि लगा लो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 24 घंटे जब भी अवसर आए किसी की मदद कर सकते हैं। ये नहीं कि धन से ही करें, ये नहीं शरीर से ही करें, बात से कर सकते हैं। और सच पूछो तो जीव जो लगा रहता है संत के साथ, उसका कहीं प्रेजेंट रहना, उसका कहीं रहना भी अपने आप में एक प्रकाश स्तंभ है। वो दूसरों का मार्गदर्शन करता है। उसे देख देख कर लोग रास्ता देखते हैं, समझते हैं कि कैसे काम चले, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। तो मैंने बताया कि हर घड़ी लगे रहो उसके साथ और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। मैं एक बार फिर कह दूं, तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर प्यारा, मेरे ऊपर छोड़ दो। और अगर आपका कोई काम बिगड़ जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मन में अगर मगर मत लाओ, कुछ सोचो ही मत। हुजूर कहा करते कहा कूद जाओ, फिर सोचो मत। फिर ये सोचने की जरूरत नहीं क्या करना है क्या नहीं। और फिर देखिए आपका जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे फूल से हल्का, ऐसा हो जाएगा कि उसकी सुगंध दूर दूर तक जाएगी और सारी दुनिया देखेगी। आज मैं यही बात कहकर, हुजूर की बड़ी दया है कि हम यहाँ आए हरदोई में, यहाँ बिठाया मुझे, और फिर हम इस हरदोई को संत कृपाल नगर बना सके। हम कहते हरदोई रही होगी, लेकिन उससे पहले सांडाली ऋषि की भूमि भी तो रही, उसे लोग भूल गए, हरदोई याद है। लेकिन अब इस हरदोई को, अब इस सनीले को संत कृपाल नगर से ही सारी दुनिया जानेगी। और एक दो नहीं, हिंदुस्तान नहीं, सारा संसार जानेगा। क्योंकि जब इसकी महक, इसकी खुशबू सारी दुनिया में फैलेगी तो किसी की ताकत नहीं कि वो भुला दे
कि हरदोई जो कभी हरद्रोही हुआ करता था अब संतों का निवास है, संतों की भूमि है, संतों का जिला है। और इस तरह से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप सारे मिशन में लगे, क्योंकि कहा है खुद पिए और अन पिलाए, नाम का प्याला अपने आप भी पिए और दूसरों को पिलाए। आप मुबारक हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।